90s के सुपरस्टार गोविंदा हमारी इंडस्ट्री में एक कॉमिक एक्टर के रूप में जाने जाते हैं। उनकी कॉमिक टाइमिंग आज तक कोई मैच नहीं कर पाया है। जहां फिल्मों में गोविंदा अपनी कॉमिक टाइमिंग के लिए जाने जाते हैं, वहीं पर्सनल लाइफ में गोविंदा से जुड़े भी कुछ ऐसे किस्से हैं जहां पर वो कॉमेडी से बिल्कुल विपरीत एक एक्शन हीरो होते नजर आए। गोविंदा के रियल लाइफ इंसिडेंट में एक टाइम ऐसा भी आया था जब गोविंदा को लेकर खबर आई थी कि कैसे गोविंदा ने अपने ही फिल्म के डायरेक्टर को थप्पड़ जड़ दिया था। ये डायरेक्टर और कोई नहीं बल्कि बेहतरीन कॉमेडी फिल्में बनाने वाले डायरेक्टर नीरज वोरा थे। तो आज बॉलीवुड के बिगेस्ट फाइट में हम गोविंदा और नीरज वोरा की उस फाइट के बारे में ही बात करेंगे कि क्या हुआ ऐसा कि कॉमिक हीरो गोविंदा इतना गुस्सा हो गए कि उन्होंने नीरज वोरा को थप्पड़ ही जड़ दिया। ये बात तब की है जब गोविंदा पॉलिटिक्स से वापस बॉलीवुड में कमबैक कर रहे थे। पॉलिटिक्स में गोविंदा का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा और जब बॉलीवुड में कमबैक कर रहे थे तब प्रॉब्लम्स बहुत आ रही थी। वेट पुट ऑन हो गया था, बाल चले जा रहे थे, ट्रांसप्लांट करवाने की ज़रूरत थी और समय इतना चेंज हो गया कि गोविंदा के जाते ही दूसरे एक्टर्स ने उन्हें रिप्लेस करना शुरू कर दिया। इधर अक्षय कुमार, सलमान खान, सभी एक्टर्स कॉमेडी करने लगे। यही कारण है कि गोविंदा जब कमबैक करने की कोशिश कर रहे थे तो उन्हें अकेले को लेकर फिल्म कोई नहीं बना रहा था। गोविंदा को मल्टी स्टारर फिल्मों में काम करना पड़ा था और सलमान की फिल्म पार्टनर ने उनके कमबैक में बहुत बड़ा सपोर्ट दिया। इसी दौरान गोविंदा एक और वन ऑफ द मल्टी स्टारर फिल्म कर रहे थे जिसमें गोविंदा के अलावा अमीषा पटेल, तुषार कपूर, सेलिना जेटली और आर्यन वैद भी थे। फिल्म को नीरज वोरा बना रहे थे। इसी फिल्म की शूटिंग फिल्म सिटी में चल रही थी। फिल्म सिटी के हेलीपैड पर उस दिन एक सीन पिक्चराइज करना था और सीन में थोड़ा बहुत एक्शन था। सीन ऐसा था कि आर्यन वैद और गोविंदा खड़े होते हैं। आर्यन वैद गोविंदा को पहले धक्का मारता है और फिर थप्पड़ मारता है। आर्यन वैद से वो थप्पड़ गोविंदा के गाल पर बहुत जोर से लग गया, जिसके बाद गोविंदा आर्यन वैद पर वहीं के वहीं बरस गए, सीन को वहीं रुकवाया। नीरज वोरा के पास गए और कहा कि तुमने इस एक्टर को इतना चढ़ा के रखा है, इसे समझाया नहीं कि सीन कैसे करते हैं, कैमरा के सामने थप्पड़ कैसे मारना है उसे नहीं पता। गोविंदा ने नीरज वोरा को ये तक कह दिया कि तुम पहले ही दिन से इस आर्यन वैद को बहुत चढ़ा के रख रहे हो, सिर्फ और सिर्फ मेरे रोल को फीका दिखाने के लिए, और ये जो सीन तुमने रखा है इसकी ज़रूरत नहीं थी, उसके बावजूद तुमने रखा ताकि तुम मुझे ह्यूमिलेट कर सको। ये सब बातें कहते हुए गोविंदा को उस सिचुएशन में नीरज वोरा पर इतना गुस्सा आया कि गोविंदा ने वहाँ नीरज वोरा को थप्पड़ जड़ दिया और तब थप्पड़ जड़ने से नीरज वोरा ने जो चश्मा पहना था वो चश्मा भी ज़मीन पर जा गिरा। फिर क्या था, गोविंदा ने शूटिंग करने से मना कर दिया और गुस्से में वो सेट छोड़कर ही निकल गए। थोड़ी ही देर में कास्ट एंड क्रू के सामने जो कुछ ये बात हुई थी मीडिया में पहुंच ही गई और मीडिया में कह दिया गया कि गोविंदा इन दिनों थप्पड़े बहुत मार रहे हैं, क्योंकि उसके कुछ ही दिनों पहले मनी है तो हनी है फिल्म के सेट पर कैसे गोविंदा ने फैन को थप्पड़ मारा था वो कहानी आई थी और अब कहानी आई कि गोविंदा ने अपने ही डायरेक्टर को थप्पड़ मारा। कहा जाता है कि इसके बाद प्रोड्यूसर ने गोविंदा के भाई कीर्ति कुमार को कॉल किया, उन्हें गोविंदा को समझाने के लिए कहा। कीर्ति कुमार प्रोड्यूसर ने मिलकर गोविंदा और नीरज वोरा के बीच पैचअप करवाया और तब जाकर फिर से इस फिल्म की शूटिंग शुरू हो पाई। ये फिल्म थी रन भोला रन। 2008 में ये फिल्म शुरू हो गई थी और 2008 का ही ये किस्सा है, लेकिन आज तक प्रोड्यूसर्स में डिस्प्यूट के कारण ये फिल्म रिलीज़ नहीं हो पाई और इस फिल्म को लेकर ये किस्सा जो थप्पड़ वाला है वो काफ़ी मशहूर हुआ। हालांकि जब भी मीडिया में गोविंदा से ये बात पूछी जाती है तो गोविंदा ने कहा कि मेरे खिलाफ कई नेगेटिव कैंपेन्स चलाए गए थे। एक खबर ये फैलाई जाती थी कि मैं सेट पर लेट पहुंचता हूं और दूसरी इस थप्पड़ वाले इंसिडेंट के बाद ये फैलाई गई कि मैं सबको थप्पड़ ही मारता हूं। गोविंदा ने इस तरह के किसी भी इंसिडेंट से मनाही की, वहीं नीरज वोरा ने भी ऑब्वियसली मना किया, लेकिन ऑन लुकर्स कहते हैं, जो लोग सेट पर मौजूद थे वो कहते हैं कि इंसिडेंट सच्चा है और वाकई में उस दिन गोविंदा ने नीरज वोरा को बहुत तेज थप्पड़ जड़ दिया कि उनका चश्मा तक फर्श पर जा गिरा। आज की अगर बात करें तो नीरज वोरा इस दुनिया में नहीं है, एक बेहतरीन डायरेक्टर राइटर थे वो। और बात करें गोविंदा की तो बेहतरीन एक्टर होते हुए भी गोविंदा आज फिल्मों से गायब है। बॉलीवुड की बिगेस्ट फाइट में अभी के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ, तब तक के लिए लाइक करें हमारा फेसबुक पेज बॉलीवुड ठिकाना, फॉलो करें हमें इंस्टा पे और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बॉलीवुड ठिकाना।